हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या वाकई इंग्लिश 2 महीने में या 1 महीने में, कभी कभी हम देखते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट कि 1 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में इंग्लिश सीखें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 2 महीने में कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकें? तो मैं ये बता दूं कि ये सबके साथ में पॉसिबल नहीं है कि आप अचानक से नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें। हाँ, कुछ लोग के लिए तब पॉसिबल है जब वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वो समय दे रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में न्यूज़ सुन रहे हैं, इंग्लिश में घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है अगर आप वाकई में 2 मंथ्स में कंप्लीट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ हिंदी मीडियम से या सरकारी स्कूल से हैं, और अगर वो सोचे कि हम अचानक सा 2 महीने में कंप्लीट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल कई बार क्या होता है कि हम इस माइंडसेट के साथ में आते हैं, हम ये सोच कर आते हैं कि अगले 2 महीने में हमें सीखना है, कंप्लीट करना, और पता चलता है 2 महीने में इंग्लिश कंप्लीटली बोलना तो दूर की बात है, बहुत थोड़ी सी, हम जितना सोचें उसका 10% ही हम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये लगता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में वो काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। तो ऐसे में हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि शायद मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। सो डोंट वरी, आप इसके पीछे मत भागो कि आपको 2 महीने में ही कंप्लीट करना है, 1 महीने में ही कंप्लीट करना है। इसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मे बी कि इट विल टेक 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और भी अगर ज़्यादा समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर। हम तो यहाँ पर हम हिंदी में बात करते हैं ना, तो अब आज पूरी तरह से अगर एक हिंदी से इंग्लिश की ओर हमें जाना है तो वक्त तो लगेगा। कुछ लोग ही अपवाद होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ में, या उनकी जो एबिलिटी है वो कई गुना अलग होता है। एंड कुछ लोग, जैसे 100 में 5% लोग ही, 100 में 5 लोग ही होंगे जो कि विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में ये पॉसिबल हो कि 2 से 3 महीने में वो कंप्लीट कर लें। जो कर ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात उनके लिए, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। बट अगर बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप 2 महीने 3 महीने में नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 महीने, 6 महीने, इवन 1 साल में भी अगर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इतने समय निकल गए हैं, वैसे 1 साल और से आप जितना समय खुद को देंगे इंग्लिश के लिए, प्रैक्टिस या यूट्यूब पर वीडियोस देखना, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कितना समय दे रहे हैं एंड आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। हम जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसको हम कितना जल्दी हम उसको व्यवहार में ला पाते हैं, या जब हम बाहरी कहीं पे बात कर रहे हैं तो कितना जल्दी हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो डोंट वरी, जितना समय लग रहा है लगने दीजिए, एंड इसके पीछे ना भागें कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट कर लेना है, 5 महीने में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जब हम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हताश आता है, हम डिसअपॉइंट होते हैं और हमें लगता है कि शायद ये मेरे से नहीं हो पाता है, छोड़ छाड़ कर हम बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, नहीं सीखना है इसे। सो खुद को समय दीजिए, 6 महीने, 1 साल, कोई बात नहीं है। कई लोग एक दिन में 50 वर्ड्स याद कर लेते हैं, कई लोग 10 याद कर लेते हैं, कई लोग 5 ही करते हैं। मैं कहता हूँ अगर रोज़ाना आप 5 न्यू वर्ड्स भी सीख रहे हैं तो बड़ी बात है। सो आप इसके पीछे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको एकदम 2 महीने में ही कंप्लीट कर लेना है। यार इतने समय, इतने महीने, इतने साल ऑलरेडी जा चुके हैं, और कम से कम आप 9 मंथ्स या 1 साल तो दे ही सकते हैं इंग्लिश के लिए। सो जस्ट बी कूल, एंड अगर आप 1 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी एक पर्सनालिटी को, आप खुद को एक नई पहचान दे पाएंगे इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो लेट्स बिगिन। आज से आप शुरू करें। जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश में बात करना, वीडियोस देखना, ये एक अच्छी बात है।
अदरवाइज़ जो लोग अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि मुझे भी सीखना है, सो जस्ट बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से शुरू करें, कोई लेट नहीं हुआ है। एंड मैं इस चैनल पे इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड फ्यूचर में अपलोड करता रहूँगा। एंड मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर। जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे सकूं। एंड इंग्लिश से रिलेटेड सभी वीडियोस इस पर आएंगे फ्यूचर में। हाउ टू यूज़ हैव टू, हैज़ टू, ग्रामर एंड सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।